वो परेशान हो गया और झंझलाते हुए उसे ढूंढने लगा। उसके चेहरे पर दुख रही बेताबी से हम समझ पाते हैं आरिश ने उसकी जिंदगी में क्या असर डाला है। कुछ वक्त के बाद आखिरकार वो मिल ही गई। फिर ये दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच गए, जहां जाकर पहले तो उन्होंने कुछ खाया, फिर अगस्त ने राब्ता करने की कोशिश की, जो कि बलाखिर हो जाता है। अब वो डॉक्टर सूली से बात कर पा रहा था, लेकिन उससे पहले कि वो धरती के हालात के बारे में बता पाता, तभी उनके क्राफ्ट से कुछ पत्थर आकर टकराने लगते हैं, जिससे उनका एक बारी फिर से राब्ता टूट जाता है। यहाँ पर अगस्त फिर से परेशान हो चुका था, कहीं वो इस तरफ आ न जाए, लेकिन असल में वहां क्राफ्ट पर तो हलचल मच चुकी है। टिकर से एक तो पहले ही वो रास्ता भटक चुके हैं, ऊपर से अब एक और मुसीबत है। लेकिन डॉक्टर सूली अब खुद बाहर अपने एक साथी के साथ जाकर इन टूटी हुई चीजों को ठीक करने की कोशिश करती है, ताकि जल्दी से दोबारा राबिता मिल सके। लेकिन बाहर जाना खतरनाक है, क्योंकि वो जिस जगह पर रखे हैं वहां हर वक्त पर लगातार पत्थर ब्रह्मांड में तैर रहे हैं। पर फिर भी ये अपना काम पर डटे रहते हैं और वक्त रहते तार वायर को ठीक कर देते हैं, जो कि टूट चुकी थी। लेकिन उससे पहले ये दोनों ही वापस अपने काकपट में आ गए। दूसरे साथी से एक पत्थर आकर टकरा जाता है, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वक्त रहते ही उसे अंदर लेकर आ जाती है, पर जैसे ही उन्होंने उसके हेलमेट को हटाया, उसने उसी वक्त अपना दम तोड़ दिया। उसकी मौत से पूरे क्राफ्ट में मातम छा गया, क्योंकि वो सबसे मिलनसार मेंबर था जिसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इस बीच सूली फिर से अगस्त से राब्ता हो जाती है, और इस बारी वक्त बर्बाद न करके अगस्त ने उसे सब बता दिया। वो लोग धरती पर ना आए, क्योंकि अब ये वो धरती नहीं रही जिसकी वो लोग तसव्वुर कर रहे हैं। सब कुछ बर्बाद हो चुका है। एक जहरीली गैस फैल चुकी है, जिसके बाद जितने भी लोग मारे गए थे, बस चंद मुंतखब लोग जिंदा हैं, आखिर में जिन्हें उनकी हुकूमत लेकर चली गई। लेकिन अब उनका कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए तुम लोग वापस K2 लौट जाओ और वहां एक नए संसार की शुरुआत करो, क्योंकि वहां जिंदगी है। ऐसा तुम ही लोगों ने बताया है। तब सूली पूछती है, फिर आप वहां अकेला क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया कि उसकी तकदीर में अकेलापन लिखा है, जिसे उसने अपना लिया है। लेकिन ये लोग रास्ता भटक चुके हैं। तो अगस्त ने उन्हें सही रास्ता बताता है और कहता है कि हमेशा K2 को बड़े लोगों से बचाना और ज्यादा की लालच में मत पड़ना, वरना उसकी हालत भी धरती जैसी हो जाएगी। सही लोकेशन मिलने पर ये लोग बहुत खुश थे, लेकिन उनका एक साथी है जो K2 नहीं जाना चाहता। उसका कहना है कि वो धरती पर जाएगा, क्योंकि वहां उसकी बीवी, उसके बच्चे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसे वादा किया था। पर अगस्त उसे समझाता है कि यहाँ कोई नहीं है, यहाँ मत आओ। वो नहीं मानता, अपनी जिद पर उड़ा रहता है, जो देख बाकी के लोग भी हार मान गए और कहा कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो तुम जा सकते हो। हम लोग वापस K2 जा रहे हैं। एक इजाफी क्राफ्ट एक्स्ट्रा क्यूब की मदद से उन्होंने उसे धरती की तरफ भेज दिया। इन लोगों ने अपने क्राफ्ट को K2 की लोकेशन की तरफ रख दिया। इधर अभी भी अगस्त और सूली की बातें चल रही हैं, जिसमें वो उसे बताती है कि हमेशा से जब से वो बची थी तब से वो उसका रोल मॉडल रहे, क्योंकि उन्हें उनकी वजह से एस्ट्रोनॉट बनी और बाद में इनकी कंपनी ने उसे मौका दिया इस रोमांस की खूबसूरती को देखने का। इसीलिए वो उनका शुक्रिया अदा करना चाहती है। यहाँ तक कि उसकी माँ मिसेस जीन्स भी उनसे बहुत मुतासिर थीं, हमेशा ही उनके बारे में बात किया करती थीं। ये सुनने के बाद अगस्त की जिंदगी मानो थमसी गई। मिसेस जीन्स, आपको कुछ याद आया? सांसें तेज तेज वो लेने लग गया, लेकिन जबान से कुछ निकला नहीं उसके, क्योंकि सब कुछ उसकी आंखों से बयान हो रहा था। जब उसने उससे पूछा कि उसका पूरा नाम क्या है, तो उसने बताया कि डॉक्टर सूली आरिश। ये सुनने के बाद तो मानो इसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। लेकिन एक मिनट, फिर वो बच्ची कौन थी? इसी सवाल के जवाब के लिए वो बाहर भागती गई, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। जी हाँ दोस्तों, वो बच्ची सिर्फ एक तसव्वुर ख्याल थी जो अगस्त ने अपने